जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो उससे लेकर? देखिए, अभी तो ये साबित हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री अवैध तरीके से चुने गए हैं। हथकंडों को अपना के चुनाव आयोग के साथ मिलकर घपला करके वोट चोरी करके देश का प्रधानमंत्री बना है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार एक अवैध सरकार है, जिसको देश में रहने का हक नहीं। उसके बाद महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, दिल्ली में तो हमने बहुत बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ पे गड़बड़ी और घोटाला कर रही है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, और अभी तो एसआईआर जो चल रहा है बिहार में उसके नाम पे, तो चुनाव आयोग ने सारी हदें पार कर दी हैं। एक बूथ पे 40 लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके वोट बन गए। डोनाल्ड ट्रंप का बिहार में वोट बन गया। कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया। जिसके श्राद्ध में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी गए थे, उनका वोट बन गया। बीएलओ जो है अपने हाथ से फॉर्म भर भर के लोगों के फॉर्म जमा कर रहे थे, इसके वीडियो सामने आए हैं। और बावजूद इसके चुनाव आयोग की बेशर्मी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जाके कह रहे हैं कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे और जिसका मन होगा हम वोट काटेंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसे चुनाव कराएंगे। तो फिर मेरे ख्याल से तो अब लोकतंत्र का कोई मतलब बचा नहीं। पार्टियां संगठन बना रही हैं, अपना काम कर रही हैं, चुनाव जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। मोदी जी चुनाव आयोग को सेट किए बैठे हुए हैं, तो अब चुनाव का क्या मतलब रह गया इस देश के लेकिन अंदर। जो आरोप लगाए गए थे बीते दिनों, खासतौर पे राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कर्नाटका चुनाव इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है लगातार उन्हें कि आप अपना एविडेंस कुछ जो आप एक तरह से डॉक्यूमेंटाइज करके और नहीं नहीं, एविडेंस राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, वो उसका एविडेंस देंगे। हमने तो दिल्ली का एक एक एविडेंस दिया है चुनाव आयोग को, लिख के दिया है, कागज पे लिख के दिया है। तो जब चुनाव आयोग खुद चोरी कर रहा है और अब तो ये साबित हो गया ना कि चौकीदार ही वोट चोर है, तो देश का चौकीदार जब वोट चोर बन जाए तो फिर आप लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग इस सब मामले में शामिल है, वो कोई अलग नहीं है। आप लोग का प्रोटेस्ट है, आज पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, पुलिस ने कहा है कि कोई हमसे परमिशन मांगी भी नहीं गई है अब तक चुनाव नहीं, उनसे आयोग से। परमिशन क्यों मांगी जाएगी भाई। चुनाव आयोग, हम जा रहे हैं उनसे, उन्होंने जो घपला घोटाला किया है उसकी शिकायत करने के लिए, तो उसमें उसमें परमिशन की क्या ज़रूरत है। एक अंतिम सवाल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक तरह से न्यूक्लियर वार की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो हम आधे आधे विश्व को डाउन कर सकते हैं। देखो, बड़बोलापन पाकिस्तान का एक चलन रहा है, तो उसका शिकार वहाँ का आर्मी चीफ भी है। लेकिन वो जो न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहा है, उसके ऊपर हाथ किसका है, उसको लंच किसने कराया। मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने। तो मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि ये लोग आईएसआई से बात कर रहे थे। मोदी जी की सरकार जब हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तान से, तो ये लोग आईएसआई के प्रमुख से बातचीत कर रहे थे, मार्को रूबियो के जरिए, जेडी बैंस के जरिए। तो अब आप क्या कहेंगे, मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। 56 इंच का उनका सीना है, अवतार है, भगवान है, वो कहाँ छिपे हुए हैं। पाकिस्तान जैसा देश आपको रोज धमकी दे रहा है, ट्रंप रोज आपको धमकी दे रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप छुपे हुए हैं गुफा के अंदर।